ओके, सो हियर अभी इस सेशन के अंदर क्या करना है, इस सेशन के अंदर जो भी डेटाबेस के अंदर अपने पास रिकॉर्ड्स है उसको थ्रू वेब एप्लीकेशन हम किसी पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो किसी पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो स्टूडेंट कंट्रोलर था उसके अंदर जाएंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सीड वाली मेथड तो बन चुकी है, उसके अलावा दूसरी मेथड है इंडेक्स। दैट मीन्स जब भी मैं इंडेक्स पेज एक्सेस करूं तो मुझे जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस में है वो यहाँ पर दिखने चाहिए। ऐसा कुछ मुझे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट का लिस्ट था, स्टूडेंट लिस्ट डीबी के अंदर था, डेटाबेस के अंदर था, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो कॉन्टेक्स्ट जो अपना डेटाबेस है उसके अंदर से स्टूडेंट नाम का टेबल है वो खींचेंगे और उसको कहां पर कन्वर्ट करेंगे, टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट के अंदर ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स स्टूडेंट लिस्ट डीबी जो हुआ वो एक लिस्ट है जो अपने डेटाबेस में पड़ा हुआ था। ओके, ये लिस्ट अपने निकाल दिया और निकालने के बाद मैं उसको कहां पर सप्लाई कर रहा हूं, व्यू के अंदर सप्लाई कर रहा हूं। व्यू के अंदर क्यों सप्लाई करना है, यहां पर ये चीज क्या है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीज ही चलती है, प्रोसेस ही होती है। इसको अगर जो आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, यूआई में यूज करना है, तो उसके लिए व्यू के अंदर आपको जाना पड़ेगा और व्यू के अंदर सारी चीजें चेंजेस करने पड़ेंगी। तो व्यू कैसे बनेगा, तो ये अपना इंडेक्स वाली मेथड है, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड व्यू। तो यहाँ पर जाके मैंने ऐड व्यू किया और रेजर व्यू एम्प्टी है एज इट इज। और उसका कंपलसरी जो भी नाम होगा वो इंडेक्स सी एस एच टी एम एल, और ये भी रेजर व्यू एम्प्टी एज इट इज ही रहेगा। ऐड करूंगा, ऐड करने से एक व्यू जो है रेजर पेज यहाँ पर क्रिएट होगा। रेजर पेज का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, रेजर पेज क्या है। तो एच टी एम एल, उसका एक्सटेंशन भी आपको पता है, यहाँ पर एक्सटेंशन है सी एस एच टी एम एल। तो सी एस का लॉजिक और एच टी एम एल का जो भी टैग्स है दोनों को मिला सकते हो तो रेजर पेज बनते हैं। वो सिर्फ उतनी चीज है। अभी समझो, यहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर में फिर से आता है। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आएंगे तो पेज इंडेक्स पेज के लिए ये लॉजिक है अपना। ओके, ये इंडेक्स पेज जब भी एक्सेस होगा तो ये लॉजिक काम करेगा। और जो रेंडर क्या करवाना है वो सारी चीज यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो H2 टैग के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूं, स्टूडेंट लिस्ट, ऐसा। तो स्टूडेंट लिस्ट H2 टैग में दिखेगा। बट दिक्कत क्या है कि ये स्टूडेंट जो लिस्ट है वो मुझे अभी तो कहां पर है, स्टूडेंट लिस्ट कंट्रोलर के अंदर है। ये मुझे चाहिए उसके व्यू के अंदर, दैट मीन सी एस एच टी एम एल के अंदर। अभी जो रेजर पेज है, रेजर पेज के अंदर ये टैग्स लिखोगे तो एच टी एम एल समझेगा, और एट द रेट लिखोगे तो एट द रेट के बाद में जो चीज है वो सी एस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगी। तो एट द रेट मॉडल, और उसके बाद जो भी आ रहा है वहां से हमने जो भी सप्लाई किया है, ये चीज सप्लाई की है, ये चीज क्या है, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट की लिस्ट है, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम स्पेस कौन सा है, स्टूडेंट का नेम स्पेस जानने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा। तो मैंने स्टूडेंट कहां पर बनाया है, ये मॉडल्स के अंदर बनाया है, मॉडल्स के अंदर ये बनाया, और ये इसका नेम स्पेस है। यहाँ पर ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और उसके बाद डॉट करूंगा तो मॉडल्स के अंदर ये दो अलग अलग फाइल है, एरर व्यू मॉडल, स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज मुझे दिखेंगी। तो उसमें से मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया अपना, यहाँ पर अभी मैं व्यू के अंदर ही हूं, बट ये जो लिस्ट है, लिस्ट को हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए आई एन्यूमरेबल और एंगल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ऐसा मैं एक्सेस कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज क्या है कि ये इंडेक्स वाला जो भी रेजर पेज है वो बना कहाँ है, तो इंडेक्स वाला जो रेजर पेज है
वो यहाँ पर देखा जाए तो व्यूज के अंदर है। हम व्यूज के अंदर देखेंगे, बाकी की चीज बंद कर देता हूँ। हम्म, तो अपना जो कंट्रोलर एक मेन है और दूसरा व्यू है। कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए मैंने इंडेक्स का एक व्यू क्रिएट किया है। तो ये आपको व्यूज के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट नाम का फोल्डर बनाएगा और उनके अंदर ही इंडेक्स नाम का रेजर पेज अपने आप ही बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेबल फॉर्म में मुझे ये जो स्टूडेंट लिस्ट है वो मुझे दिखानी है। तो उसके लिए मैं टेबल टैग, उसके अंदर टेबल हेड यूज करूंगा। और देन आफ्टर उसके अंदर जो भी अलग अलग कॉलम्स हैं वो यहाँ पर यूज होंगे। फर्स्ट जो है वो आईडी के लिए है। नेक्स्ट जो है वो अपने नेम के लिए। मोबाइल जो है वो अभी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, वो डिटेल वाला जो बटन होगा साइड में वो क्लिक करेगा तो आईडी, नेम और मोबाइल एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह से हम उसको लेंगे और वहां पर दिखेगा। टी बॉडी के अंदर आएंगे। टी बॉडी के अंदर फॉर ईच लूप चलाना है। फॉर ईच लूप क्यों चलाना है? क्योंकि ये आ रहा है लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो हर एक रिकॉर्ड में से, दैट मीन्स के पूरा जो लिस्ट है उसमें से हर एक रिकॉर्ड वहां पर इटरेट होना चाहिए। तो मुझे सी एस, दैट मीन्स सी शार्प का जो अलग अलग लूप यूज करनी है तो एट द रेट यूज करूंगा। फॉर ईच वेरिएबल एस इन, अभी ये मॉडल क्या है? तो मॉडल कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? जो भी चीज यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है उसका कीवर्ड है। यहाँ पर जो भी चीज इंपोर्ट होगी वो आगे पूरे व्यू के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर व्यू इट विल बी एक्सेसिबल थ्रू मॉडल ओनली। तो मॉडल को लेके हम एक्सेस कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर टीआर के अंदर देखेंगे और टीआर के अंदर यहाँ पर एट द रेट अभी एस डॉट, पहले आईडी मुझे दिखाना है। देन आफ्टर अगेन एस, सॉरी एट द रेट एस डॉट नेम दिखाना है। ओके, ये दोनों चीज दिखानी है। और दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज ये है कि डिटेल के लिए क्या करेंगे, बट अभी ठीक है। डिटेल के लिए इसके बाद बस ये पहले रन करके देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल देखेंगे। इसका भी क्लास लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। टेबल के रन करते हैं। अभी रन करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है? तो प्रिफरेबल पाथ कौन सा होगा? स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर है, उसके अंदर इंडेक्स नाम की मेथड है, वहां पर अपने को जाना है। तो अवर पाथ शुड बी स्टूडेंट पब्लिक इंडेक्स। तो ये इंडेक्स हो गया अपना, ये ऐसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हम अभी इसके बाजू में यहाँ दो डिटेल्स नाम के बटन आने चाहिए। डिटेल्स नाम के बटन आने चाहिए। तो डिटेल्स नाम के बटन के लिए पहले तो डिटेल्स नाम की मेथड तो बनानी पड़ेगी कि उसका लॉजिक क्या है। लॉजिक वाली चीज कहाँ पर लगती है? लॉजिक वाली चीज स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर लगती है। और उसके अंदर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर डिटेल, और डिटेल के अंदर जाएंगे। और डिटेल के अंदर क्या करना है? तो डिटेल के अंदर समझो कि एक मुझे कंपलसरी चाहिए इंटीजर आईडी। जो भी आईडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसका जिसकी डिटेल मुझे एक्सेस करनी है, वो यहाँ पर डिटेल के फॉर्म में, यहाँ पर आईडी के फॉर्म में यूज होती है। तो वेरिएबल स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट कौन सा है? तो ये स्टूडेंट वही है जिसकी आईडी सिलेक्ट की गई है। ओके, दैट मीन्स के हम इंडिविजुअल एक रिकॉर्ड को पकड़ के उसकी पूरी डिटेल निकालेंगे। कौन सा रिकॉर्ड पकड़ेंगे? जिसकी आईडी इनकमिंग आईडी से मैच खाती है वही। तो स्टूडेंट रो या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐसा समझो इज इक्वल्स टू, कहाँ से मिलेगी? तो डेटाबेस से मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है,
उसके अंदर से हम फर्स्ट और डिफॉल्ट, दैट मीन्स के जहां पर भी फर्स्ट मैच हो जाए वो चीज लेंगे। और उसके अंदर हर एक एस इम्प्लाइज, हर एक एस डॉट आईडी हो, उसको मैं कहाँ से ये आईडी के साथ मैच करवाऊंगा। दैट मीन्स स्टूडेंट के अंदर जो आईडी है वो, और ये जो इनकमिंग आईडी है वो, दोनों अगर जो मैच होगी तो कहाँ पर जाएगी वो सारी चीज स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगी, स्टूडेंट आरसी के अंदर स्टोर हो जाएगी। और वही चीज मैं फिर चेक करूंगा, स्टूडेंट आरसी इज नल, तो क्या रिटर्न करवाना चाहिए, रिटर्न नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मैं रिटर्न करवाऊंगा। और उसके अलावा क्या रिटर्न होना चाहिए, व्यू के अंदर ये स्टूडेंट रिकॉर्ड में भेज दूंगा। तो ये कंट्रोलर का काम खत्म हो गया, लॉजिक लगा दिया। अभी बाकी काम काम व्यू करेगा। तो व्यू का काम है, तो उसके लिए डिटेल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू में जाएंगे और ऐड व्यू के अंदर एज इट इज रेजर पेज एम्प्टी और ऐड करेंगे। अभी देखो यहाँ पर इंडेक्स वन नाम का रेजर पेज बन रहा है। इंडेक्स वन नाम का रेजर पेज नहीं बनना चाहिए, डिटेल नाम का बनना चाहिए, डिटेल होना चाहिए उसका नाम। दैट मीन्स के जो भी मेथड के लिए आप रेजर पेज बना रहे हो वही उसका नाम होना चाहिए रेजर पेज का। तो यहाँ पर मैं डिटेल नाम का ये रेजर पेज बना रहा हूँ। और एक बार देख लो कि ये जो डिटेल नाम की मेथड है वो कुछ रिटर्न करवा रही है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। और स्टूडेंट रिकॉर्ड का टाइप देखोगे तो वो क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड का टाइप क्या है, यहाँ पर मैं कर्सर घुमाता हूं तो स्टूडेंट है। ओके। और ये स्टूडेंट लिस्ट जो था वो इटसेल्फ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट था, बट ये तो खुद स्टूडेंट ही है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे पहले तो वो चीज यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी मॉडल। एंड देन आफ्टर मैं नेम स्पेस किसका यूज करूंगा, स्टूडेंट जो अपना क्लास था उसका नेम स्पेस यहां से कॉपी करता हूं और डॉट स्टूडेंट वो मैं यहां पर लिख दूंगा। ओके। उसके बाद यहां पर H2 टैग के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर आप देखोगे कि मुझे क्या करना है। पहले तो आईडी जो है वो स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दूंगा, @ अभी मॉडल में लिख रहा हूं। ये मॉडल क्या चीज कर रहा है, ऊपर जो मैंने इंपोर्ट किया है उसमें से आईडी निकाल के देगा। ओके। सिमिलरली मुझे और दो चीज चाहिए, नेम और मोबाइल। तो उसके लिए नेम और यहां पर मोबाइल, और यहां पर भी नेम और यहां पर मोबाइल। ओके, ये चीज हो गई। ये तो अपना जो भी डिटेल था वो हो गया। उसके बाद एडिशनल चीज क्या हो सकती है, तो एडिशनल चीज ये हो सकती है कि इसके बाद में एक एंकर टैग रखा हूं। वो एंकर टैग किसके लिए है, तो बैक टू द लिस्ट। दैट मीन्स मुझे वापिस से वो लिस्ट चाहिए। लिस्ट कहां पर पड़ा हुआ है, तो लिस्ट इंडेक्स पेज के ऊपर पड़ा हुआ है। और इंडेक्स पेज कहां पर है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर है। देखो लिस्ट कहां पर है, ये स्टूडेंट लिस्ट कहां पर है, इंडेक्स के अंदर। और वो इंडेक्स कहां पर है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर है। तो उसके लिए मैं एड्रेस यहां पर अगर जो लिखूं तो ASP डैश कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, तो स्टूडेंट कंट्रोलर एक्सेस करो। और उसके अंदर ASP एक्शन कौन सी आप लोगे, तो एक्शन आप लोगे इंडेक्स वाली एक्शन। तो जब भी ये बैक टू लिस्ट में क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाली एक्शन कॉल हो जाएगी। ये इतना हुआ। बट ये डिटेल वाला बटन तो बना नहीं अभी। डिटेल वाला बटन कहाँ पर होना चाहिए, इंडेक्स पेज पे होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पर डिटेल वाला बटन होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल वाला बटन जो है वो भी इन फॉर्म ऑफ एंकर टैग ही होगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिटेल। और डिटेल के अंदर ये जब भी मैं डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन सी चीज एक्सेस होनी चाहिए, तो कौन सा कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर है। स्टूडेंट कंट्रोलर में डिटेल नाम की अभी हमने एक्शन मेथड बनाई है।
डिटेल नाम की एक्शन मेथड बनाइए। और साथ में और चीज चाहिए मुझे, साथ में एक और चीज भी चाहिए। आईडी भी सप्लाई करना है ना मुझे। देखो यहाँ पर आईडी कौन सी चीज कहाँ से आ गई। तो आईडी यहाँ पर डिटेल जो मेथड थी उसके अंदर मुझे आईडी भी सप्लाई करना है। तो वो भी मुझे साथ में ले जाना पड़ेगा। साथ में ले जाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा ASP डैश रूट। और रूट के अंदर आईडी जो है वो कौन सा होगा, तो वो होगा @s.id। एस कहाँ से आया, तो हम अभी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन फॉर ईच लूप के अंदर है, और फॉर ईच में हर एक चीज को हम एस बोलेंगे, और एस के अंदर जो भी आईडी जो होगा वो जो डिटेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है वही होगा। इसको मैं सेव करवाता हूं और रन करवा के देख लेता हूं। यहाँ पर स्टूडेंट और इंडेक्स में जाएंगे सबसे पहले। इंडेक्स में जाएंगे तो अभी एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर डिटेल नाम के दो अलग अलग लिंक आ गए हैं। यहाँ पर डिटेल में जाता हूँ तो ये देखिए डिटेल भी आ गई। आईडी नेम मोबाइल ये तीनों ये तीनों चीज आ गई एक स्टूडेंट के लिए। और बैक टू द लिस्ट में जाऊंगा तो वापिस से ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके। तो ये सेशन के अंदर हमने जो दो चीज डिसाइड की थी, दो चीज क्या डिसाइड की थी कि रीड होना चाहिए, यहाँ पर रीड होना चाहिए। और रीड भी दो तरीके से हमने किया, एक तो इंडेक्स पेज के अंदर जो आना चाहिए वो भी हो जाएगा, और डिटेल के अंदर जो भी आना चाहिए वो भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अपने पास दो चीज आ गई है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपडेट और उसके बाद डिलीट, इतना हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। थैंक यू।